एक छोटे से गांव में 5 अटूट दोस्त रहते थे। रमेश, सुरेश, अमित, विजय और प्रकाश। वे बचपन से ही साथ खेलते कूदते और पढ़ते थे। सभी में रमेश सबसे अलग था। उसकी ईमानदारी और मेहनत की मिसाल पूरे गांव में दी जाती थी। रमेश हमेशा सच बोलता था। वह कभी किसी का कुछ नहीं लेता था। वह कड़ी मेहनत में विश्वास रखता था। वह हमेशा अपने माता पिता और बड़ों की इज्जत करता था। गांव वाले रमेश को बहुत प्यार करते थे। वे जानते थे कि रमेश हमेशा उनकी मदद के लिए तैयार रहेगा। रमेश भी अपने गांव और अपने दोस्तों से बहुत प्यार करता था। एक दिन रमेश अपने खेत में काम कर रहा था। तभी उसका हल किसी चीज से टकराया। उसने ध्यान से देखा तो उसे एक लोहे का संदूक दिखाई दिया। रमेश ने संदूक को खोला। अंदर सोने के सिक्के और कीमती रत्न भरे हुए थे। रमेश समझ गया कि उसे खजाना मिल गया है। वह बहुत खुश हुआ, लेकिन उसे यह भी समझ आ गया कि यह खजाना उसका नहीं है। रमेश ने तुरंत अपने दोस्तों को बुलाया और उन्हें सारी बात बताई। किसी ने कहा कि खजाना बांट लो, किसी ने कहा कि चुपके से बेच दो, लेकिन रमेश ने कहा यह खजाना राजा का है, हमें इसे राजा को सौंप देना चाहिए। 5 दोस्त खजाना लेकर राजा के पास गए। रमेश ने राजा को सारी कहानी बताई। राजा रमेश की ईमानदारी से बहुत प्रभावित हुआ। राजा ने कहा, तुम बहुत ईमानदार हो, यह खजाना तुम्हारा ही है। रमेश ने कहा, मैं इस खजाने का उपयोग अपने गांव के विकास और गरीबों की मदद के लिए करना चाहता हूं। राजा ने रमेश की प्रशंसा की और उसे और भी इनाम दिए। रमेश ने उस खजाने का उपयोग कुएं खुदवाने, स्कूल बनवाने और गरीबों की मदद करने के लिए किया। रमेश की ईमानदारी की वजह से पूरा गांव खुशहाल हो गया। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि ईमानदारी और निस्वार्थता ही सबसे बड़ा धन है। सच्चा सुख उसी में मिलता है जब हम दूसरों की मदद करते हैं।